उत्साहित होता है, वो उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में देखना कि वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानता है। वो व्यक्ति चाहे जितनी बार वो असफल हो अपने काम में, लेकिन वो फिर भी उतना ही उत्साह के साथ अपने जीवन में लगा रहता है। और आज का जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और ये हर व्यक्ति के अंदर अगर हो उत्साह की जो क्वालिटी है, वो जिंदगी में किसी भी फील्ड में सफल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम अनुराग वर्मा है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूँ। दोस्तों, अगर आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं बताऊं कि जो मैं आप लोगों को वीडियो बना के देता हूं, ये मैं रियल एक्सपीरियंस की बेस पे देता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से पढ़ा और उठा के मैंने आपको लोगों को दे दिया। मैं एक रियल एक्सपीरियंस के आधार पर इस वीडियो को बनाता हूँ, चाहे मेरा कोई वीडियो। और उस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य होता है कि हाँ, मैं पहले उस चीज को कर लेता हूँ तभी बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ना आज एक छोटे से टॉपिक है उत्साह, और मैं उसी के बारे में बात करूंगा। ये जो उत्साह होता है ना, उत्साह हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसको याद दिलाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि हर चीज हम लोग अपने से तो कर नहीं सकते हैं। हमारे पास कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना चाहिए, और उस गुरु से सीखने के गुरु जो होता है वो आपको समय समय पे आपके जो आप जब रास्ता भटकते हैं तो वो दिखाने का काम करता है। और मैं बताऊं कि मेरे जीवन में भी एक गुरु है जिनसे मैं हमेशा जब भी मैं कभी डिमोटिवेट होता हूं, क्योंकि हमें भी भाई डिमोटिवेशन आता है, तो हमें भी क्या करना है, हम भी गुरु से जाके अपनी मतलब सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं कि गुरु जी ऐसे मेरे साथ हो रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। तो गुरु जी बताते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में मतलब डिमोटिवेशन आता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए मैं एक छोटा सा आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा, और उस कहानी के माध्यम से आप लोगों को सिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा क्या क्वालिटी होती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जैसे किसी भी काम को अगर आपको निखारना हो, जैसे आपको कोई कला है और कला को निखारना है, तो आपको उत्साह किस प्रकार से काम करता है। चलिए एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। कहानी को ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा। एक फ्रांस का बहुत ही फेमस मूर्तिकार था जिसका नाम था कि सेंट ऑगस्टस गांडसे। सेंट ऑगस्टस गांडसे नाम था, आप लोग सर्च करिएगा मिल जाएगा। वो व्यक्ति जब अपने जीवन में विद्यार्थी था मूर्ति कला का, तो उससे एक महिला आई फ्रांस की और उससे मूर्ति बनवाने के लिए बोली कि एक मेरा मूर्ति बना दो, और मैं 2 दिन बाद आऊंगी, उस मूर्ति को लेकर चली जाऊंगी। तो विद्यार्थी बोला ठीक है, और उसने मूर्ति को बनाने में बहुत मेहनत किया। उसने मूर्ति को बना दिया। जब 2 दिन बाद महिला लेने आई, उस महिला को मूर्ति पसंद नहीं आया और बोली कि ये मूर्ति मुझे पसंद नहीं है, इसे दोबारा तुम बनाओ। तो वो बंदा उतना ही उत्साह के साथ उसको दोबारा बनाना शुरू किया। फिर महिला आई, फिर उसको बोली कि मुझे फिर मूर्ति पसंद नहीं है, फिर रिजेक्ट कर दी। फिर उत्साहित होकर बंदा उसने उतना ही मूर्ति, फिर वैसा ही मूर्ति बनाया। फिर उसको पसंद नहीं आया। ऐसे करते करते कम से कम 10 बार उस बंदे को उस महिला ने रिजेक्ट किया, लेकिन वो 10 के 10 बार वो मूर्ति उतना ही मतलब उत्साहित होकर बनाता था। तो महिला ने उससे एक सवाल पूछा, बोला कि मैं तुमको बार बार तुम्हारी मूर्ति को मैं ना पसंद कर रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम उतना ही उत्साहित होकर तुम कैसे बना ले रहे हो। तो उसने बोला कि जिसके अंदर ललक होती है कुछ करने की या अपने कला को निखारने की, वो व्यक्ति हमेशा उसको उत्साहित ही होना चाहिए। मतलब समझिए कि अगर आप जैसे मान लीजिए कोई भी नया काम करते हो, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हो तो शुरू में खूब उत्साहित होते हो, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता है। तो पता नहीं होता है तो आप खूब उत्साहित होते हो, उत्साहित होकर काम करना शुरू करते हो। लेकिन जैसे जैसे उस काम के बारे में आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, जैसे जैसे आपको थोड़ा उसमें असफलता मिलती है, तो आप धीरे धीरे क्या होते हैं, आपका जो मोरल होता है, आपका जो उत्साह होता है, धीरे धीरे डाउन हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको और लोग मिल जाते हैं, आपके आसपास के लोग मिल जाएंगे, वो आपके मोरल को और डाउन कर देते हैं। तो आप क्या हो जाएंगे, एकदम आपका जो उत्साह होता है वो कम हो जाता है। तो आपको अगर अपने जीवन में उत्साह को बढ़ाना है कि नहीं, अपने उत्साह को मैं बरकरार रखना चाहता हूँ, मेरे उत्साह को कोई क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कोई भी कला है, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, आपके अंदर कोई भी योग्यता है, आप जो भी इसको कहना चाहते हैं कह लीजिए, वो तभी निखरेगी जब उसको हम लोग क्या करेंगे, बार बार उत्साहित होकर काम करेंगे तब। इसीलिए जीवन में कहा जाता है कि जब आप संघर्ष करना शुरू करते हैं तो संघर्ष करने के पीछे रीजन क्या होता है, संघर्ष
बहुत सारे व्यक्ति रो कर करते हैं और बहुत सारे लोग हंस कर करते हैं। तो जो व्यक्ति हंस कर संघर्ष करता है वो अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति रो रो कर संघर्ष करता है उसे जीवन भर कष्ट रहता है। इसीलिए तय आपको करना है कि आप जो भी संघर्ष कर रहे हैं उसमें आप जो भी फेलियर लग रहा है आप उसको उत्साहित होकर कर रहे हैं या बिना उत्साह। और उत्साह यार हर चीज में जरूरी है। जैसे आप छोटे थे तो कभी आपने देखा होगा कि या कोई छोटा बच्चा होता है या आप खुद छोटे होते हैं, जब आप कभी गिर जाते हैं तो आपके जो माता पिता होते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि अरे मेरा शेर है, उठ जाओ। शेर बच्चा रोते नहीं है, तो आप क्या होते हैं, रोते नहीं। वहां पे आपके उत्साह को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है ताकि आप रोए मत, गिर जाए। और उत्साह भी दो प्रकार का होता है। अगर आपके अंदर निगेटिव उत्साह आ गया तो अगर आपके उत्साह बढ़ रहा है तो आप फिर गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिव उत्साह आ रहा है कि नहीं यार इसे मुझे करना है, इसीलिए मुझे सीखना है इस काम को, तो आप सही दिशा में जाएंगे। इसीलिए बड़े से बड़े जितने भी युद्ध जीते गए आप देख लीजिए कहीं भी, जैसे महाभारत में ही देख लीजिए अर्जुन को बार बार डिमोटिवेशन आता था, बार बार उसका उत्साह गिर जाता था। तो उसको उत्साह को बढ़ाने के लिए कृष्ण भगवान क्या करते थे, उसकी सारी उनके साथ जो भी घटनाएं घटी थी उनको याद दिलाते थे कि तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को सारे लोगों ने घेर कर मारा था, ये क्या तुमको याद नहीं है। तो अर्जुन क्या होता था, अंदर से उसको मतलब गुस्सा आ जाता था, यानी कि उसके उत्साह को जगा देते थे और वो काम करने के लिए शुरू हो जाता था। तो उत्साह को जगाना बहुत जरूरी है। उत्साह आपका सो जाता है जब आप संघर्ष करते हैं, 2-4 बार आपको असफलता हाथ लगती है तो आपका उत्साह एकदम गिर जाता है। और जिस भी व्यक्ति का उत्साह गिर गया वो व्यक्ति फिर जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। ये बात आप गांठ बांधिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको उत्साहित, क्योंकि उत्साहित रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, सीख पाएंगे काम। उत्साहित नहीं रहेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। तो जीवन में उत्साह बहुत जरूरी चीज है हर काम में। जीवन में आप जितना ज्यादा जितने भी महान लोगों को देखिए उनके अंदर भले कुछ ना कुछ है। जीवन में जितने लोग होते हैं, जीवन में जितने भी महान लोग हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी कॉमन है कि वो हमेशा अपने काम को लेकर उत्साहित रहते हैं। अगर आप भी अपने काम को लेकर उत्साहित हैं तभी आपको सफलता मिलने वाली है, अन्यथा आप भूल जाइए कि आप सफल भी होने वाले हैं। और यहाँ पे तो थोड़े से लोग संघर्ष करते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि अब मुझसे नहीं हो सकता यार, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे रहने दो। संघर्ष करने का मतलब ही होता है कि आप देखो सभी के जीवन में क्या होता है, संघर्ष होता है। सभी व्यक्ति संघर्ष करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संघर्ष नहीं करता है। कोई जीवन भर संघर्ष करता है, कोई 4 साल 5 साल करके अपने जीवन के बाद आप जीवन भर। तो संघर्ष ऐसा नहीं है कि संघर्ष खत्म होगा, संघर्ष आपको जीवन भर चलेगा। लेकिन उस संघर्ष को कैसे जीना है, प्रभु रामचंद्र जी को देख लीजिए। पहले वो राजा के घर से थे, वो एक राजा थे, लेकिन जैसे वो जंगल में गए 14 साल, तो उन्होंने 14 साल तक क्या किया, संघर्ष ही तो किया। जब वो संघर्ष किए तभी जाकर वो राजा बने, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, तभी वो प्रभु राम बने। अगर वो संघर्ष नहीं किए होते तो गौतम बुद्ध भगवान पूरा एकदम राजा थे, उन्होंने क्या किया, अपने महल को त्याग दिया और जाके जंगल में रहने लगे ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने अपने उत्साह को उस समय बरकरार रखा। उनका भी उत्साह एक कीड़े को देखकर जगा था। जो गौतम बुद्ध थे जब वो तपस्या कर रहे थे तो तपस्या करते में उनको भी जब नहीं रिजल्ट मिल रहा था, परिणाम नहीं मिल रहा था, तो वो भी एकदम खिलजा गए थे कि यार मुझे चलना चाहिए अपने घर में ही, मैं वहीं पे एकदम सुख सुविधा से। लेकिन एक कीड़ा उन्होंने देखा एक पेड़ पे चढ़ते हुए, यार ये वो बार बार चढ़ रहा था, बार बार गिर रहा था, बार बार चढ़ रहा था, बार बार गिर रहा था, और अचानक में 10-15 बार उसने प्रैक्टिस किया और चढ़ गया। तो बोला कि यार जब एक कीड़ा कर सकता है तो फिर मैं इंसान हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वहां से उनका उत्साह जगा और फिर उन्होंने क्या किया, प्रयास करना बंद नहीं किया, उत्साहित होकर प्रयास करना शुरू किया और आखिरी में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो जब भी आपको अपने जीवन में लगे कि नहीं मुझे डिमोटिवेशन आ रहा है, तो वो समझ लेना कि आपका जो उत्साह है वो नीचे गिर रहा है। डिमोटिवेशन तभी आता है जब आपका उत्साह नीचे गिर जाता है। आप कभी भी देख लीजिएगा कि जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह की कमी होती है उसी के अंदर डिमोटिवेशन आता है। जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह की कमी नहीं होती है वो कभी डिमोटिवेशन नहीं आता, वो हमेशा मोटिवेट रहता है। आपकी परिस्थितियां भी आपको उत्साह ला सकती है,
आप देखिए अपने जीवन में ऑब्जर्व करिए कि आपको ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको अंदर से उत्साहित कर रहे हैं। वो चीजें अपने पास रखिए। वही चीज आपको बार बार, आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं, आपके पास अगर पैसे की कमी है तो वो भी हो सकता है कि आपको उत्साहित करें। यानी कि आपके जीवन में हर एक वो चीज है जो आपको उत्साहित करने के लिए, उसको अपने पास रख लीजिए। और ऐसे लोगों की संगत में कभी मत रहिएगा जो आपकी मोरल को, यानी कि जो आपके उत्साह को नीचे गिराए। सबसे बड़ा कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही है जो आपके उत्साह को नीचे गिराता है। क्योंकि आपका उत्साह अगर नीचे गिर गया तो फिर आप कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो सामने वाला व्यक्ति अच्छे से जानता है। इसीलिए आप ऐसे व्यक्ति से या ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके उत्साह को गिरा रहे हैं। आप ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपके उत्साह को उठा रहे हैं।